कॉमर्स कैलकुलस एक्सरसाइज 11.11 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हम फोरियर सीरीज बनाते हैं इस एक्सरसाइज में। तो फंक्शन गिवन है cos x और 0 और साथ में इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले ए नोट कैलकुलेट करेंगे 1/2 पाई। इसका जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे यानी 1/2 पाई और एफ एट एक्स। अब इधर दो इंटरवल है यानी 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो हम इस तरह 0 से पाई एक दफ़ा और फिर +1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से 2 पाई और साथ में ये फंक्शन और dx इंटीग्रेशन हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद ए नोट की जो वैल्यू आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन 0 और cos x की इंटीग्रेशन sin x। अब cos x की इंटीग्रेशन ली तो वो आ गया sin x। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई तो sin एट पाई माइनस sin 0, तो sin पाई भी 0 ही और 0 माइनस sin 0 ही आ जाएगा। 0 माइनस 0 और ये ए नोट की वैल्यू 0 ही आ गई। अब एक ए की है वैल्यू, एक ए का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। 0 की इंटीग्रेशन इधर +1 पाई इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई और 0 की इंटीग्रेशन, तो वो 0 की इंटीग्रेशन 0 ही आ जानी थी, इसलिए सिर्फ यही फंक्शन लिखा, इसी की इंटीग्रेशन। अब इधर cos x और cos kx ये दो वैल्यूज हैं यानी डिफरेंट एंगल्स, x है और kx। तो इस पे जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं वो हम लिखेंगे 1/2 cos, दोनों cos हैं तो इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगी 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो इधर अल्फा x और kx और बीटा है x, तो इसलिए cos k +1 और साथ में x और cos k -1 साथ में x। अब उसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो cos की इंटीग्रेशन साइन में आ जाएगी और नीचे जो एंगल यानी k +1 वो नीचे भी इसी तरह डिवाइड में आ गया। इसी तरह sin k -1 की भी इंटीग्रेशन डिवाइड में आ गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की और उसके बाद जो इंटीग्रेशन ली वो ये आ गई। इससे इंटीग्रेशन ईजी हो गई। अब जो हमारे पास वैल्यू आई वो इस फॉर्म की आ गई। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है यानी जो 0 से पाई जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे। तो sin k +1 इंटू पाई x की जगह और 0 का जो है वो तो sin 0 है तो 0 ही आ जाएगा। अब sin k +1 पाई इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे k +1 यानी इसमें हम अगर इवन रख लें k, जैसे 2 रख लें तो 2 + 1 3 पाई, उस पर भी sin 3 पाई भी 0 आ जाएगा। अगर हम लिख लें 1 तो 1 + 1 2 पाई और उस पर भी sin 0 आ जाएगा। इसलिए साइन की इस सब के लिए वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी भी तो sin 0 0 आ जाएगा और इधर भी 0, तो फिर ये एक की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। अब बी के कैलकुलेट करेंगे, इसमें इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/पाई 0 से पाई तक और cos x sin kx dx। इसकी अब cos x और sin kx इसमें भी हम वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो यूज़ करेंगे 1/2 cos kx, cos x है इधर और sin kx है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, फिर उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो दो अलग-अलग वैल्यूज़ की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन था तो इसके लिए उसकी वैल्यू आ गई -cos और ये भी -cos। अब जो ये है इनमें ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आ गया। इसमें अब लिमिट जो इंटीग्रेशन की थी 0 से पाई वो पुट कर देंगे। तो इसकी 0 सबसे पाई पुट करेंगे तो ये इतना फंक्शन और -0 पुट करके ये आ जाएगा। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो cos k -1 इंटू पाई प्लस cos k +1 इंटू पाई। अब ये cos 0 था तो ये cos 0 1 आ गया और ये भी cos 0 1 आ गया, इसलिए इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो k +1 और k -1 ये k² -1 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे k + k -1 + 1 तो ये आ जाएगा k डिवाइडेड बाय k² -1 और इसको सॉल्व करेंगे ये वैसे ही आ गया अभी। तो जब हम k की वैल्यू, अब k की वैल्यू इवन और ऑड सिर्फ जहाँ पे थीटा है ना वहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके चेक करेंगे। जो नीचे जैसे इधर 2 इंटू k -1 इसमें k की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सिर्फ थीटा में, क्योंकि हमें एंगल का चाहिए तो बाकी जो है वो वैल्यू के मुताबिक वेरी करेगा। अगर हम k इवन चूज़ करें तो हमारा फंक्शन ऐसा बनेगा आंसर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई बी के की ऑड और इवन के लिए।
अब हमारे पास ए नोड, ए के, बी के, इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों की वैल्यूज़ जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। उसके बाद इसको एक ए नोड भी ज़ीरो था, एक ए भी ज़ीरो था, सिर्फ बी के की वैल्यू थी, तो बी के साइन के एक्स। अब इसमें के की जगह 1 पुट करके इसकी एक सीरीज़ बना देंगे। के की जो है, जब इवन हम के यूज़ कर रहे हैं ना, तब हमने ये लिखा है, जब हम के ऑड यूज़ करेंगे तब हम दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़ हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी फंक्शन गिवन है -x और 2। तो ए नोट फाइंड करेंगे, 1/2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2, तो इंटरवल 0 से पाई तक, और फंक्शन की वैल्यू -x यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है पाई से 2 ये लिख देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन 2 की लेंगे तो 2x आ जाएगा, -x की लेंगे तो -x² डिवाइडेड बाय 2। इस पर अभी ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो ए नोड है वो 1 - 3π/4, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर ए के उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 f(x) और साथ में cos की x होता है, तो f(x) जब हम 0 से पाई इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ ले रहे हैं तो f(x) हम 2 लिखेंगे। इसी तरह हम पाई से 2π ले रहे हैं तो -x लिखेंगे। अब 2 cos के x, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लेंगे तो cos की इंटीग्रेशन होती है sin के x, तो k जो इधर थीटा मतलब यानी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो k है, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। 0 से पाई इसकी हम लिमिट लिख देंगे। उसके बाद ये -1/पाई और ये x cos के x है, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो फंक्शन है वो x को रखेंगे और सेकंड cos के x को। इसके ऊपर अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी फर्स्ट वैसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल cos के x जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन और फर्स्ट की डेरिवेटिव, तो वो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आया x साइन के x डिवाइडेड बाय k और माइनस इंटीग्रेशन साइन के x ओवर k। अब ये जो साइन के x है इसकी दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, और ये k जो इसमें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी k² हो जाएगा। तो ये माइनस और साइन की इंटीग्रेशन के बाद जो माइनस कॉस के साथ आता है वो प्लस होके 1/k और cos के x और ये k² बन जाएगा। उसके बाद हम पाई से 2π और इधर जो 0 से पाई की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास साइन एट 0 वो भी 0 आ जाएगा और साइन k ये भी 0 ही आएगा। इधर पाई से 2π हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे फंक्शन इस तरह का बनेगा। उसके बाद हमने साइन k यानी अगर हम इवन ओड k की वैल्यू जो भी चूज़ कर लें तो हमारा जो है ये आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। इधर भी साइन k 2π इसका भी आंसर 0 ही आएगा। cos k 2π इसका आंसर 1 आएगा, यानी जो भी इधर 1 अगर k की वैल्यू 1 ले तो cos 2π फिर 1, k की वैल्यू 2 लें cos 4π फिर 1, इसलिए 1/k²। और ये -1/पाई x साइन पाई साइन k ये भी 0 आ जाएगा, और cos k ये -1 की पार k आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक दफ़ा +1 आ जाता है, एक दफ़ा -1। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको पावर में k लिख देते हैं, ताकि जब हम k इवन यूज़ करें तो हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि हम इधर जब k इवन यूज़ करते हैं तो हमारे पास 1 वैल्यू आती है। अब इधर -1/πk² और ये -1, इसको हम इस तरह फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब k इवन और ऑड, k ऑड हम वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये जो पावर में k है इसमें सिर्फ पावर में k और जो कॉस साइन इनमें जो k होता है हम उनमें वैल्यू इवन और ऑड पुट करके जो है वो चेक करते हैं। जो नीचे जैसे इधर πk² है इसमें हम इवन ऑड वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे, क्योंकि इसमें हम इवन पुट करें तो वो सारी इवन वैल्यूज़ के लिए वही फंक्शन रहेगा, लेकिन जैसे इधर 2 पुट करें और इधर भी 2 पुट कर देंगे तो फंक्शन इसका जो आंसर है वो बदल जाएगा। इसलिए हम इसका इवन के लिए सिर्फ इसमें पुट करते हैं कि जो भी चाहे, फिर हम 2 रखें 4 रखें तो इसी फॉर्म का आंसर रहेगा। तो इसमें हमने इवन रखा तो इधर इसका स्क्वायर हो जाना था, तो वो 1 -1 ये 0 ही आ गया। ऑड रखा तो ये -1 -2 आ गया, और पाई डिवाइडेड बाय πk²। तो k ऑड हम जब चूज़ करें तो ये वाला फंक्शन, और k जब इवन चूज़ करें तो ये a k की वैल्यूज़ आ गई।
इसी तरह बी के का फॉर्मूला पुट करेंगे, बी के वैल्यूज मतलब साइन के एक्स और साथ में जो लिमिट है इंटीग्रेशन की 0 से पाई और पाई से 2 पाई वो पुट कर देंगे और फंक्शन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको हम कॉस के पाई तो वो -1 रेज टू पावर के लिख देंगे, कॉस 0 वो तो 1 ही रहेगा, और इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस में किया। तो ये इस तरह का आ जाएगा -2 इंटू -1 रेज टू पावर के प्लस 2 ओवर के प्लस 2 पाई ओवर के और -0 माइनस पाई ओवर के -1 रेज टू पावर के। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये इस तरह बन जाएगा। अब इसमें के क्या हम इवन चूज करें इधर यानी, तो वो -2 माइनस पाई और +2 पाई, इनको सॉल्व करके हमारे पास 1 ओवर के आंसर आ जाएगा। और अगर के ऑड चूज करें यानी इधर फिर -1 ही रह जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा इस तरह का फॉर्म का। उसके बाद हम ये जो फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज यानी ए नोड ए के और बी के की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए नोड की वैल्यू ये आ गई, ए के की वैल्यू ये, ए और बी के की वैल्यू ये जब के ऑड है। तो हमने ये वैल्यूज लिख के के की वैल्यू 1 पुट करके इसको इस तरह से ओपन कर दिया जब के ऑड था, और इसी तरह हम के इवन के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें 0 to 2 पाई ही लिमिट है इंटीग्रेशन और cos px dx है इक्वल टू 0 फॉर ऑल p। तो इसको इसी तरह सिंप्लीफाई हम कर देंगे। 0 से 2 पाई cos px की इंटीग्रेशन होगी साइन px और ये p साथ x के मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। 0 से 2 पाई इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, साइन p 2 पाई और माइनस साइन p 0 यानी साइन 0 वो तो 0 आ जाएगा। साइन p 2 पाई चाहे हम p इवन रख लें और रख लें, जो भी रख लें, तो साइन 2 इवन ऑड जो भी आएगा तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो ये 0 आ गया, इसलिए हमने कह दिया कि फॉर ऑल p जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी है। इसमें भी cos px और cos qx ये दो गिवन है। अब इसकी इंटीग्रेशन ये अगर p इक्वल नहीं है q के तो 0 आएगा आंसर, और अगर p इक्वल है q के तो पाई आएगा आंसर। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले के, अगर p इक्वल नहीं है q के मतलब ये दोनों डिफरेंट है तो cos px और cos qx इसके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो ये 1/2 cos p प्लस q इंटू एक्स प्लस इधर प्लस आएगा cos p माइनस क्यू एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू इधर इंटीग्रेशन में पुट कर दी, ये वाली इसकी इंटीग्रेशन लेंगे cos की इंटीग्रेशन तो वो आ जाएगी साइन, और ये p प्लस क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसी तरह इधर भी p माइनस क्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा और cos की इंटीग्रेशन साइन आ जाएगी। यानी ये वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई और 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई इधर पुट कर देंगे और -0 पुट कर देंगे। अब साइन 0 पे भी 0 ही आएगा और साइन जो भी इधर 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया। इसी तरह ये वाला फंक्शन भी, इसमें भी साइन 0 से 2 पाई, तो 2 पाई पुट करेंगे तो ये फिर 0 आ जाएगा, और 0 पुट किया तो भी ये 0 ही आ गया। इसलिए अगर हमने चूज़ किया था p नॉट इक्वल टू q, तो इसका हमारे पास जो आ गया आंसर वो 0, जो कि ये सेटिस्फाई जैसे इसमें लिखा था कि अगर p इक्वल नहीं है q के तो आंसर 0 आएगा, इस तरह हमने लिख लिया। ये दूसरी कंडीशन जो थी वो थी p इक्वल है q के, तो अगर p इक्वल है q के तो वो cos qx और cos px, यानी हम p की जगह q की जगह p पुट कर दें तो cos px और cos px हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर px आ जाएगा। इसकी cos स्क्वायर px के लिए जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, हम cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन को करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। तो cos स्क्वायर x के लिए हम इस cos स्क्वायर x को हम इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे, ये 1/2 बाहर और 1 प्लस cos 2 px, क्योंकि इधर हमारे पास जो थीटा यानी x है उसके साथ p भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2px इधर ये इस तरह बन जाएगा। अब इसको यानी 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू हम x इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x आ जाएगा, cos 2 px की इंटीग्रेशन साइन 2 px आ जाएगी, और क्योंकि x के साथ 2p मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2p डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 0 से 2 पाई इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
2 पाई पुट करके और फिर माइनस जो भी वैल्यू है वो 0। 2 पाई एक्स की जगह प्लस 1/2p साइन 2p और 2 पाई, ये भी 0 आ जाएगा, ये सारा 0 हो गया। और ये माइनस 0 क्योंकि एक्स 0 है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फिर ये इधर जो माइनस था इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए वो इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा वो भी माइनस हो जाएगा, 1/2p साइन 2p एट 0। तो ये साइन एट 0 ही आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इधर बच गया 2 पाई और ये 1/2 जो फॉर्मूले का था, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई।